उज्जयिनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान थे। दूर दूर तक उनकी वीरता और निर्णयों की मिसाल दी जाती थी। एक दिन राज दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार लगते ही एक लंबा चौड़ा, रेशमी कपड़ों में लिपटा व्यापारी आया। उसके गले में मोतियों की माला, उंगलियों में हीरे जवाहरात की अंगूठियां और चेहरा रहस्यमय मुस्कान से भरा हुआ था। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं पूर्व दिशा के द्वीप से आया हूं। मेरे पास एक अद्भुत वस्तु है जिसे मैं केवल आपको ही दे सकता हूं, किंतु बदले में मुझे 3 दिन तक आपका साथ और आपकी रक्षा चाहिए। राजा ने भौहें चढ़ाईं। क्या वस्तु है और तुम्हें मेरी रक्षा की आवश्यकता क्यों? व्यापारी ने एक कपड़े में लिपटा डिब्बा खोला। उसमें एक चमचमाता हुआ पारदर्शी रत्न रखा था, जिसमें भीतर मानो लपटें नाच रही थीं। यह अग्निमणि है महाराज। यह जिसे मिले उसे अदृश्य होने की शक्ति देता है, लेकिन इसके पीछे कई दुश्मन पड़े हैं। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अदृश्य होने की शक्ति? यह तो युद्ध में भी अमूल्य साबित हो सकती थी। विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचा और बोले, ठीक है, 3 दिन तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन बदले में यह रत्न मुझे मिलेगा। व्यापारी ने सहमति दी। पहला दिन। अंधेरी परछाइयां। शाम ढलते ही महल के बाहर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पहरेदारों ने देखा कि एक काले वस्त्र में लिपटा व्यक्ति दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते वह गायब हो गया। राजा को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवार और मशाल उठाई। महल के बाग में उन्होंने पेड़ों के बीच कुछ हलचल देखी। अचानक उनके कंधे पर किसी ने वार किया, लेकिन वह वार हवा में ही रह गया, क्योंकि विक्रमादित्य तलवार घुमाते ही हमलावर को गिरा चुके थे। वह आदमी बोला, महाराज, आपको नहीं पता, यह व्यापारी साधारण नहीं है, यह आपको धोखा देगा। राजा ने पूछा, क्यों? लेकिन उससे पहले ही वह आदमी जमीन पर गिरा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। व्यापारी ने बाद में कहा, ये मेरे पुराने दुश्मन हैं, भ्रम फैलाते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दें। दूसरा दिन। रहस्यमयी स्वप्न। दूसरी रात राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखें तेज से जल रही थीं। उन्होंने कहा, विक्रम, यह अग्निमणि शापित है। इसे पाना तुम्हारे जीवन के लिए विनाशकारी होगा। राजा ने पूछा, फिर व्यापारी इसे मुझे क्यों दे रहा है? साधु बोले, क्योंकि यह रत्न जिस पर होता है उसके साथ उसकी मृत्यु भी बंध जाती है। राजा अचानक जाग गए। उनका माथा पसीने से भीगा था। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सपना हो सकता है, या शायद चेतावनी। सुबह होते ही उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या यह रत्न शापित है? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, महाराज, शक्ति और शाप एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यह रत्न केवल योग्य व्यक्ति के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। विक्रमादित्य, मैं व्यापारी नहीं, एक राक्षस हूं। उस दिन से उज्जैनी में एक कहावत फैल गई। फिर व्यापारी इसे मुझे क्यों दे रहा है? राजा ने पूछा। शक्ति से बड़ा है विवेक। हर अद्भुत वस्तु उपहार नहीं होती। तीसरा दिन। असली चेहरा। राजा गरजे, क्योंकि यह रत्न जिस पर होता है उसके साथ उसकी मृत्यु भी बंध जाती है। राजा ने पूछा। राजा अचानक जाग गए। उनका माथा पसीने से भीगा था। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सपना हो सकता है, या शायद चेतावनी। सुबह होते ही महल में फिर से शांति लौट आई। प्रजाजन राजा की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। तीसरे दिन रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। अंत। सबक। ये क्या कर रहे हो? यह अग्निमणि मेरे लोक का द्वार खोलने की कुंजी है। मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम्हारी शक्ति से अपने दुश्मनों से बच सकूं। तीसरे दिन रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच व्यापारी कहीं गायब हो गया। तीसरा दिन। असली चेहरा। तीसरे दिन रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच व्यापारी कहीं गायब हो गया। राजा ने उसे ढूंढना शुरू किया। महल के नीचे बने पुराने सुरंग मार्ग में उन्होंने मशाल की रोशनी में व्यापारी को देखा।
वह किसी अंधेरे दरवाजे के सामने खड़ा था और रत्न को एक अजीब आकार की मूर्ति के सामने रख रहा था। राजा अचानक जाग गए। उनका माथा पसीने से भीगा था। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सपना हो सकता है या शायद चेतावनी, क्योंकि यह रत्न जिस पर होता है उसके साथ उसकी मृत्यु भी बंध जाती है। व्यापारी मुड़ा, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। तीसरा दिन, असली चेहरा। रत्न की चमक से पहले उसके सत्य को पहचानो। ये क्या कर रहे हो? क्या यह रत्न शापित है? उस दिन से उज्जैनी में एक कहावत फैल गई। रत्न पानी में गिरते ही तेज चीख सुनाई दी और राक्षस धुएं में बदलकर विलीन हो गया। राजा ने तलवार निकाल ली। तीसरे दिन रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच व्यापारी कहीं गायब हो गया। राजा गरजे। सुबह होते ही महल में फिर से शांति लौट आई। प्रजाजन राजा की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने व्यापारी से पूछा। विक्रमादित्य ने दरबार में कहा। राजा ने पूछा, अंत, सबक। तुमने धोखा दिया, लेकिन विक्रमादित्य कभी हार नहीं मानते। शक्ति से बड़ा है विवेक। हर अद्भुत वस्तु उपहार नहीं होती। कई बार वह हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। साधु बोले। फिर व्यापारी इसे मुझे क्यों दे रहा है? विक्रमादित्य, मैं व्यापारी नहीं, एक राक्षस हूं। यह अग्निमणि ही मेरे लोक का द्वार खोलने की कुंजी है। मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम्हारी शक्ति से अपने दुश्मनों से बच सकूं, और 3 दिन पूरे होते ही मैं अपना लोक वापस खोल दूं। भयावह युद्ध शुरू हुआ। राक्षस अदृश्य होकर वार करता, लेकिन राजा की सूझबूझ और अद्वितीय कौशल ने उसे मात दे दी। आखिरकार राजा ने अग्निमणि को उठा लिया और उसे पास ही बहती गंगा नहर में फेंक दिया। महाराज, शक्ति और शाप एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यह रत्न केवल योग्य व्यक्ति के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। राजा गरजे। ये क्या कर रहे हो? व्यापारी मुड़ा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। विक्रमादित्य, मैं व्यापारी नहीं, एक राक्षस हूं। यह अग्निमणि मेरे लोक का द्वार खोलने की कुंजी है। मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए लिया ताकि तुम्हारी शक्ति से अपने दुश्मनों से बच सकूं, और 3 दिन पूरे होते ही मैं अपना लोक वापस खोल दूं। राजा ने तलवार निकाल ली। तुमने धोखा दिया, लेकिन विक्रमादित्य कभी हार नहीं मानते। भयावह युद्ध शुरू हुआ। राक्षस अदृश्य होकर वार करता, लेकिन राजा की सूझबूझ और अद्वितीय कौशल ने उसे मात दे दी। आखिरकार राजा ने अग्निमणि को उठा लिया और उसे पास ही बहती गंगा नहर में फेंक दिया। रत्न पानी में गिरते ही तेज चीख सुनाई दी और राक्षस धुएं में बदलकर विलीन हो गया। अंत, सबक। सुबह होते ही महल में फिर से शांति लौट आई। प्रजाजन राजा की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। विक्रमादित्य ने दरबार में कहा, शक्ति से बड़ा है विवेक। हर अद्भुत वस्तु उपहार नहीं होती। कई बार वह हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। उस दिन से उज्जैनी में एक कहावत फैल गई। रत्न की चमक से पहले उसके सत्य को पहचानो।